Hello dear student. Today we are discussing about transfer of gamete, process of fertilization and events of post fertilization. ओके, प्री फर्टिलाइजेशन की मेजर टू इवेंट्स थी जिसमें अपन ने बात किया था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और गैमेट ट्रांसफ़र. ओके, तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन हो गया था गैमेटोजेनेसिस से रिलेटेड. आज अपन जो बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड, गैमेट ट्रांसफ़र. गैमेट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं मोस्ट ऑफ मेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूवेबल स्ट्रक्चर वाले होंगे, जबकि फीमेल गैमेट होंगे वो कैसे होंगे, स्टेशनरी और फिक्स्ड हो सकते हैं. ओके, तो अब जो बात कर रहे हैं अपन गैमेट ट्रांसफ़र में, आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉड टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन. यानी जिस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेल और फीमेल गैमेट प्रोसेस, जो फ्यूजन प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन. हैव यू एवर वंडर हाउ द गैमेट मीट, कैसे कांटेक्ट में आते हैं, तो उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं. ओके, इन ए मेजोरिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी, फिक्स्ड होगा. ओके, एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी, कुछ एक एल्गी वगैरह इनको छोड़ देते हैं. इनके अलावा रिमेनिंग सब में कैसा होगा, फीमेल तो स्टेशनरी होगा और मेल होगा वो कैसे, मोटाइल होगा. जबकि फंजाई एल्गी में अपन ने क्लेडोफोरा आइसोगैमस में बताया था दोनों मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, वो मोटिलिटी स्ट्रक्चर होती है, उनमें फ्लैजेला के थ्रू मूव करते हैं. इन विच बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर मोटाइल देयर इज ए नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव. कोई मीडिया या एजेंसी होगी, उस वाया मीडिया के थ्रू वो मूव करेंगे, स्विमिंग करेंगे. ओके, इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट होते हैं, उनके लिए गैमेट ट्रांसपोर्टिंग मीडिया जो है वो एजेंसीज कौन सा होता है, वाटर होता है. वाटर इज ए मीडियम होगा थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफर टेक प्लेस होंगे. ए लार्ज नंबर ऑफ द मेल गैमेट हाउ यू आर फेल टू रिच द फीमेल गैमेट. यानी बहुत सारे मेल गैमेट होते हैं जो फीमेल गैमेट तक रीचिंग होने तक लॉसेज हो जाता है, तो उन लॉस की रिकवरी करने के लिए, लॉसेज के लिए, तो मेल गैमेट होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर सिंथेसाइज होंगे एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट. ओके, टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ए ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इज ए सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट उसके कंपैरिजन में. ओके, इन सीडेड प्लांट जो सीड प्रोड्यूसिंग है, स्पर्मेटोफाइटा वगैरह, पोलन ग्रेन जिसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो आर द कैरिंग ऑफ ए मेल गैमेट, उसके थ्रू कौन से मेल गैमेट ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि एंजियोस्पर्म वगैरह उनमें बात करेंगे अपन. मेल गैमेट में कोई मोटिलिटी स्ट्रक्चर नहीं होती है, पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्टिंग होता है, उसको साइफेनोगैमी बोलते हैं. ओव्यूल जिसको मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, उसके अंदर एक सेटअप रहता है. ओके, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर. पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एंथर के अंदर है ना, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया वगैरह अपन डिटेल में बात कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में. हैव टू बी ट्रांसफरेड टू द स्टिग्मा. पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑन स्टिग्मा. इट कैन लीड्स टू ए फर्टिलाइजेशन इन ए बाइसेक्सुअल बात करते हैं, लाइक ए फ्लावर कौन सा है, पी वगैरह, उनके अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन. तो पोलन ग्रेन है एंथर सेक्स से ऑन स्टिग्मा पे ट्रांसफरिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन. यानी सिंपल सी टर्म है पॉलिनेशन, उसको अपन इस वे से डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर सेक टू ऑन स्टिग्मा ऑफ ए गाइनोसियम, है ना. प्रोसेस इज नॉन एज ए पॉलिनेशन. ओके, अब पी प्लांट की बात करते हैं, तो पी प्लांट के अंदर स्टिग्मा किसके टोटली किसके कांटेक्ट में रहती है, क्लोज टू एंथर सेक. यानी 9+1 जो टोटल 10 स्टेमन होते हैं उनके एंथर के कांटेक्ट में होगा. जो ही यहाँ से पोलन ग्रेन सेडेड आउट हुए सेपरेट, इमीडिएट कौन कैप्चरिंग कर लेगी, ये स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बन जाएंगे. तो क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन की एडेप्टेबिलिटी में भी आप यहाँ आइडिया रखिए, प्रैक्टिकल में भी आएगा और नेक्स्ट चैप्टर में भी अपन बात करेंगे. ओके, पी ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. Pollen grain soon after they are seeded come in contact with the stigma, immediate उसके contact में आके fertilization complete हो जाएगी. But in cross pollinating, क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें इंक्लूडिंग ए डायोसियस, डायोसियस का मतलब मेल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट प्लांट पे है, फीमेल
डिफरेंट पे है, तो उनके अंदर डायोसियस यूनिसेक्सुअल प्लांट है, तो उनके लिए स्पेशलाइज इवेंट्स इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, पॉलिनेशन, है ना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा ऑन द स्टिग्मा एंड पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट, मेल गैमेट को कैरिंग का वर्क करेगा किसके थ्रू, पॉलन ट्यूब के, है ना। रिच द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट, वहाँ पे मेल गैमेट को डिस्चार्ज किया जाएगा, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन, जो डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में बात कर रहे हैं अपन। नियर द एग इन डायोसियस एनिमल लाइक ए कॉकरोच वगैरह, जिसमें यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है लाइक ए कॉकरोच, मेल सेपरेट है फीमेल सेपरेट है, तो उनके लिए जो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गैमेट होगा उसमें स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म बनेगी, है ना। सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर formed in a different individual, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer के लिए। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के लिए क्या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए कि मेल और फीमेल गैमेट है वो कांटेक्ट में आना कंपलसरी, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, आइदर कोई चांसेस नहीं बनेगा। सक्सेसफुल transfer and coming together of gamete is essential for the most critical events in a sexual reproduction, तो most critical events क्या है sexual reproduction के लिए, for fertilization के लिए, तो इनका कांटेक्ट होना कंपलसरी। ओके, यहाँ एक देखिए होमोगेमेटिक फ्यूजन के लिए या आइसोगेमेटिक फ्यूजन होता है, उनमें बता रखा है फर्स्ट प्लाज्मोगेमी होगा, देन कैरियोगेमी क्या बन जाएगा, जाइगोट, ये फिर इसमें फ्लैजेला फॉलिंग हो जाएगा, जाइगोट स्ट्रक्चर बनेगी। जाइगोट बाय द वे एडवर्स कंडीशन है तो उनके अराउंड में थिक वॉल फॉर्मेशन होगा, है ना। फिर फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसमें जर्मिनेट हो जाएगा, माइटोसिस के थ्रू क्या बन जाएंगे, जू स्पोर। ओके, और अब बात करते हैं अपन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के प्लेस पे सिनगैमी भी टर्म यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज होता है। ओके, द मोस्ट वाइटल इवेंट्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए परहैप्स the fusion of gametes. This process called syngamy result in the formation of a diploid structure, क्या बनेगी, diploid like a zygote. The term fertilization is often used for this process. This term syngamy and fertilization are frequently used through interchangeably, एक दूसरे interchangeably अपन यूज कर सकते हैं। अब देखिए बेटा ध्यान से समझिए, बाय द वे एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है इन सम ऑर्गेनिज्म, नॉट फॉर ऑल। ओके, तो उन केसेस में क्या होता है, एग डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर कर लेगा। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो रही है फ्रॉम गैमेट्स लाइक एग से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डजंट अकर, तो क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। हाउएवर इट हैज़ टू बी मेंशन हियर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक ए रोटिफर्स, रोटिफर्स एक माइनर फाइला है जूलॉजी का, उनके मेमर्स के अंदर जब क्लीवेज होता है तो फर्स्ट डिवाइड होगा जाइगोट, 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल बनेंगे, तो उसके बाद में 8 बनेंगे, तो अपर 4 वाले वो लोअर 4 पे रोटेट हो जाते हैं, इस कारण उनको रोटिफर्स बोलते हैं। ओके, हनी बी में आप जानते हो क्वीन है, वर्कर है, हनी लाइफ साइकिल में आपने देखा होगा, और मेल है, मेल ऑलवेज डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग होगा। इवन सम लिजार्ड एंड बर्ड्स लाइक ऑन टर्की वगैरह, इनके अंदर भी ये डायरेक्ट किससे डेवलपमेंट हो जाते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन से। द फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो आप अच्छी तरह इसका ध्यान रखिएगा। तो बाय द वे एग फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं वेयर डज सिनगैमी अकर्स, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, उसके बेसिस पे अपन 2 कैटेगराइजेशन बात कर रहे हैं, वन इज एक्सटर्नल, अनदर इज इंटरनल। बाय द वे ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनसाइड ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इंटरनल। फिर डेवलपमेंट की बात अलग करेंगे, डेवलपमेंट में भी इंटरनल डेवलपमेंट और एक्सटर्नल, आउट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हो रहा है फीमेल बॉडी के बाहर तो उसको एक्सटर्नल डेवलपमेंट बोलेंगे, इनसाइड द फीमेल बॉडी है तो उनको क्या बोलेंगे, इंटरनल डेवलपमेंट। जैसे ओविपेरस है वो कैसे हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि विविपेरस में कौन सा डेवलपमेंट होगा, इंटरनल, जिसको अपन बाद में डिटेल में बात कर रहे हैं। ओके, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेयर डज सिनगैमी अकर्स, इन मोस्ट ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ ए एल्गी
एंड फिशेज। इधर प्लांट की बात करें एल्गी तो इधर फिशेज की, और उधर अपन ब्रायोफाइट की बात करें तो इधर एम्फीबियंस एज वेल एज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में मेंबर ऑफ एम्फीबियंस कौन है, क्लास कॉर्डेट्स के, फ्रॉग वगैरह है ना। सिनगेमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम, कहाँ होता है, वाटर के, है ना। जो देखो रेनी सीजन आता है, बारिश में आवाज़ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं मेल फ्रॉग वगैरह, है ना। फिर फर्टिलाइजेशन होता है इन आउटसाइड, इन वाटर आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म, ओके, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म एक्सहेबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ए ग्रेट सिनकॉरनी बिटवीन। अब क्या कंडीशन होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कि इनके अंदर मेल और फीमेल गोनाड्स मैच्योरिटी होना चाहिए, वो सेम टाइप होना चाहिए सिनकॉरनी, और डिस्चार्जिंग या रिलीजिंग ऑफ गैमेट्स है वो भी सेम टाइम पीरियड में होना, जिससे मोस्ट चांसेस बनेगा फर्टिलाइजेशन के, ओके। सिनगेमी बिटवीन द सेक्सेज एंड रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ द गैमेट, और गैमेट भी लार्ज नंबर में प्रोड्यूसिंग होना चाहिए, रिलीजिंग होना चाहिए, ओके, इनटू द सराउंडिंग मीडियम वाटर इन ऑर्डर टू एनहेंस द चांस ऑफ सिनगेमी, जिससे किसी के चांसेस बन जाएंगे सिनगेमी के, ओके। दिस हैपन इन द बॉनी फिशेज, है ना, एंड फ्रॉग वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस। देखिए इनके थ्रू ऑफ स्प्रिंग तो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, पर सर्वाइविंग होते होते एडल्टहुड जब अटेंडिंग होगा उसके कंडीशन के बिटवीन में बहुत सारे लॉसेज हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि ये प्रीडेटर्स के थ्रू प्रीडेटिंग हो जाएंगे, ओके। दिस हैपन इन द बॉनी फिशेज एंड फ्रॉग वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस। ए मेजर डिसएडवांटेज, पर ड्रॉबैक इनका ये रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा एम्फीबिया वगैरह ये मेंबर किसके, कॉर्डेट्स के क्लास मेंबर्स है, तो इनकी नंबरिंग जो क्लास एम्फीबिया है वो स्मॉलेस्ट क्लास है ना कॉर्डेट का, उसका रीजन ही यही है। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफ स्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रोड्यूस टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। तो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होने के बाद भी इनकी नंबरिंग लिमिटेड क्यों है, उसका रीजन आप समझ लीजिए। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड, ओके। इन many terrestrial organisms belonging to fungi and higher animals such as reptile, birds, mammals, and in majority of a plant, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, syngamy occur inside organism. Inside the organism होगा तो उसको कौन सा बोलेंगे, internal fertilization, okay. In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. In organism exhibiting a internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it हो जाएगा. In these even through the number of sperms produced is very large, there is a significant reduction in number of egg produce होगा. आपने देखा होगा कि एनिमल्स की भी बात करें अपन तो एग जो होते हैं वो लो नंबरिंग में प्रोड्यूस होंगे एज कम्पेयर टू मेल गैमेट, है ना, स्पर्म वगैरह। इन सीड्स प्लांट्स हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट होंगे वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्टिंग हो जाएंगे, पॉलन ट्यूब के थ्रू, है ना, जिसको साइफेनोगेमी बात करें। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके साथ साथ सीड फ्रूट वगैरह ये सभी फिनोमेना इसमें बात करें। फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट, क्यों आप जानते हैं कि गैमेट होते हैं ऑलवेज कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूजन हुआ तो उससे क्या डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, है ना, 2n1। Sexually reproducing organism with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water होगा, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. By the way, internal fertilization हुआ है तो zygote inside बनेगा और आउट हुआ तो आउटसाइड हो सकता है, क्लियर है। फर्दर डेवलपमेंट बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को भी 2 कैटेगराइजेशन में स्टडी कर रहे हैं, एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड इंटरनल। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ए लाइफ साइकिल, उस लाइफ साइकिल पे डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म किस हिसाब से इनका डेवलपमेंट होगा। बाय द वे
मैन प्लांट बॉडी है या एनिमल है वो डिप्लॉयड है तो इनके जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। और मैन प्लांट बॉडी बाय द वे हैप्लॉन्टिक है तो उनके जाइगोट के डेवलपमेंट में कौन सा होगा, मियोसिस। ओके। एंड इन्वायरमेंट पे कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एक्सपोज इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए फंजाई एंड एल्गी जाइगोट डेवलप ए थिक, बाय द वे एडवर्स कंडीशन है तो मैंने बात वहाँ क्लियर की थी, जाइगोट के अराउंड में एक थिक वॉल फॉर्मेशन होगा, जो फेवरेबल कंडीशन आएगा तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर 4 जू स्पोर, सॉरी मियोसिस के थ्रू जू स्पोर प्रिपेयर हो जाएंगे, कितने 4 नंबरिंग में। जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल दैट इज ए रेजिस्टेंस एंड डेसिकेशन, ड्राई होने के लिए या उस एडवर्स कंडीशन से सर्वाइविंग होने के लिए। ओके। एंड डैमेज इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ ए रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होने से पहले कुछ टाइम पीरियड पास आउट के लिए स्पोरुलेशन हो जाता है। ओके। इन ऑर्गेनिज्म विथ ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है जिसको आपने 11th में पढ़ा था, तो जाइगोट डिवाइड होगा किसके थ्रू, मियोसिस में। यदि प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो उसके जाइगोट के डेवलपमेंट में कौन सा होगा, माइटोसिस। क्लियर है, ये चीज़ पहले ही अपना है, यहाँ नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक द एनहेंस इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज को कंटिन्यूटी करने के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो फर्स्ट सेल है वो कौन सा है, जाइगोट। कहाँ से लाइफ स्टार्ट हो गई, फ्रॉम दी जाइगोट। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ए ऑर्गेनिज्म ऑफ ए वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन की भी बात करें तो बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल, वो कौन सी है, जाइगोट, नॉट फ्रॉम गैमेट। अक्सर आप क्या करते हैं, आप सोचते होंगे सबसे पहले गैमेट होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, नहीं, अकेला गैमेट नहीं हो सकता, वो इन एक्सेप्ट केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। जबकि कहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, सेक्सुअली, और जब पार्थेनोजेनेसिस हुआ तो उसको अपन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात ही नहीं कर सकते हैं ना, इनके अंदर जाइगोट से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट सेल कौन सी होगी लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जाइगोट। ओके। अब जो सेकेंड नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो कौन सा है, एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट का डिवाइडेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा और उनसे क्या बनेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। रेफर टू द प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। ओके। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन भी होगा, माइटोसिस हो सकते हैं, उसके साथ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स भी होंगे। डिफ्रेंशिएशन से क्या टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, डिफरेंट फिजियोलॉजी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ओके। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स होंगे एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, जबकि सेल डिवीजन, तो ध्यान रखना सेल डिवीजन का पर्पज क्या बिहाइंड, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना। सेल डिफ्रेंशिएशन हेल्प ए ग्रुप ऑफ सेल्स होगा टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम के लिए, है ना, फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। यू हैव स्टडीज अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन, जो कि प्रीवियस क्लास में अपन ने बात कर दी। अब बात कर रहे हैं डेवलपमेंट बेसिस के हिसाब से ओविपेरस और विविपेरस एनिमल। ओविपेरस एनिमल होंगे लाइक रेप्टाइल, बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो फर्टिलाइज एग हो गए, उनका आउट फ्रॉम फीमेल बॉडी से एग लेइंग होगा और वहाँ आउट फ्रॉम फीमेल बॉडी इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं बोला जाएगा, एक्सटर्नल डेवलपमेंट बोला जाएगा। ओके। जबकि इनसाइड द फीमेल बॉडी में हो रहा है, इन लाइक ए यूटेरस वगैरह इनसाइड द, तो उसको विविपेरस बोला जाएगा, है ना। एनिमल आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस मतलब एग लेइंग, विविपेरस मतलब मैच्योर बेबी लाइक, है ना। इमेच्योर वालों का इसका बिटवीन कैटेगरी है ओवो विविपेरस, जो कि यहाँ टर्म्स दी नहीं है। ओके। बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड हो रहा है आउटसाइड, उस बेसिस पे। ओके। वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग, दे गिव्स बर्थ टू यंग ऑन्स। ओके। इन ओविपेरस एनिमल लाइक ए रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की बात करें अपन, द फर्टिलाइज एग कवर्ड बाई हार्ड कैल्केरियस सेल। आपने देखा होगा कि कोई भी एग बर्ड का, रेप्टाइल का वगैरह देखा होगा इन्वायरमेंट में, है ना, तो वहाँ पे देखा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है हार्ड, है ना, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। आर लेड इन ए सेफ प्लेस होता है, प्रॉपर जगह पे, है ना, इन्वायरमेंट। आफ्टर ए पीरियड ऑफ ए इंक्यूबेशन, यानी फीमेल उन पे बैठती है और हीट प्रोवाइड करती है, उस पीरियड को कौन सा बोलते हैं, इंक्यूबेशन, है ना। यंग ऑन्स हैचेज, फिर उन एग में से हैचिंग होता है न्यू जेनाइल
प्रोड्यूस होते हैं। ऑन द अदर हैंड इन ए विविपेरस एनिमल मेजोरिटी ऑफ ए मेमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन भी उसी में आता है, द जाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल। कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? फीमेल के यूटेरस में। अब यूटेरस के अंदर हो रहा है तो प्रॉपर कैरिंग एंड प्रोटेक्शन किसका है? विविपेरस का। तो ज़्यादा चांसेस किसका होगा डेवलपमेंट का? विविपेरस एनिमल एज कम्पेयर टू ओविपेरस। क्यों? ओविपेरस में तो एग लेइंग हो गया, आउट फ्रॉम फीमेल बॉडी है, तो उसमें कोई भी लॉसेस का चांसेस हो सकता है डिस्ट्रॉय का, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो चाहे एनिमल वगैरह कोई भी उनको फीड कर जाए, डिस्ट्रॉय कर जाए एटसेट्रा। ओके। In viviparous animal, majority of a mammals, including a human being, the zygote develop into a young one inside the body of female organism होगा। After attaining a certain stage of a growth, the young ones are डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी हो जाएगा, जिसको अपन पास्चुराइजेशन बोलते हैं। वो पीरियड होता है जो गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है। जैसे ह्यूमन के केस में बात करें 9 मंथ होता है ना, जो 9 मंथ कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद डिलीवर्ड हो जाएगा। डिलीवरिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन, है ना, ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेज ऑफ सर्वाइविंग किसका ज़्यादा होगा? यंग ऑन्स इज ग्रेटर इन विविपेरस एज कम्पेयर टू ओविपेरस। इसका क्लियर समझ लेना, आया हुआ है बोर्ड के अंदर रीजनिंग, है ना। इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जाइगोट इज फाउंड इनसाइड द ओव्यूल। कहाँ बन रहा है? ओव्यूल के अंदर, मेगास्पोरेंजिया के अंदर होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जितने भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेपल पेटल्स वगैरह स्टेमन होते हैं मोस्ट ऑफ फॉलिंग हो जाएंगे, है ना, वेदर एंड फॉल ऑफ हो जाएगा। कैन यू नेम ए प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच? तो आपने देखा होगा ब्रिंजल टोमेटो वगैरह वहाँ पे सेपल परसिस्टेंट होते हैं, है ना, रिमेनिंग में फॉलिंग हो जाएगा। द पिस्टल मतलब फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम, है ना, हाउएवर रिमेन अटैच टू द प्लांट बॉडी, वो अटैच रहेगा। अब जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट से तो क्या बन गया? एम्ब्रियो। ओव्यूल से क्या बन जाएगा? सीड। और ओवरी वॉल से क्या बन जाएगा? फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल को प्रोटेक्टिंग लेयर है, थिक लेयर हो सकती है, उसको पेरिकार्प। पेरिकार्प में अब किसी डिफरेंट फ्रूट्स वाइज देखें तो फ्रूट्स टू फ्रूट डिफ्रेंशिएट हो सकती है, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प वगैरह एटसेट्रा, है ना। जैसे मैंगो का अभी देखा होगा आपने, सबसे आउटर मोस्ट होता है एपिकार्प, छिलका है, मिडल जूसी है वो, है ना, मीजोकार्प, और हार्ड अंदर वाला होगा वो कौन सा? एंडोकार्प हो सकता है। तो ओवरी किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट। एंड ओव्यूल किस में हो गया? इन सीड। ओके। डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड ए पेरिकार्प बोलेंगे, दैट इज प्रोटेक्टिव इन ए फंक्शन का। तो पेरिकार्प का क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन करना ओव्यूल का वगैरह, है ना। आफ्टर डिस्पर्सल यानी सीड डिस्पर्सिंग हो जाएंगे, फ्री फ्रॉम फ्रूट्स हो जाना, है ना, अनदर प्लेस पे ट्रांसपोर्टिंग हो जाना, उसको डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बोलते हैं। सीड जर्मिनेट होगा अंडर ए फेवरेबल कंडीशन आई, जर्मिनेट हो जाएगा, कंडीशन टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट, और फिर वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करेंगे। ओके। यहाँ देखो आपको बता रखा है, ये जो पी बता रखा है पूरी की पूरी वॉल पेरिकार्प है, अंदर जो बता रखा है ये सीड है ना, जिसमें दतुरा वगैरह टीएस में देखा होगा आपने। ये देखिए आप, इसके अंदर ये सीड है, ये पेरिकार्प है, इसमें भी सीड्स शो कर रखे हैं पेरिकार्प। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो है सीड्स एंड प्रोटेक्टिव जो पेरिकार्प लेयर है उनको डायग्रामेटिकली शो कर रखा। ओके, थैंक यू।